हेलो ऑल। तो आज हम स्टैट प्रो के डे 11 के बारे में जानकारी लेंगे, विच इज़ विंड लोड एनालिसिस। अब तक हमने डेड लोड एंड लाइव लोड कैसे ऐड करते हैं वो पार्ट देखा है। डेड लोड एंड लाइव लोड इज एक्ट लाइक एज वर्टिकली, बट विंड लोड जो है वो हॉरिजॉन्टली एक्ट होता है इन एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन माइनस जेड डायरेक्शन। जो डायरेक्शन में आपका विंड लोड एक्ट होता है उस डायरेक्शन को विंडवर्ड प्रेशर बोलते हैं, एंड इट क्लोज टू द अपोजिट इज कॉल्ड एज लीवर्ड प्रेशर। मतलब स्ट्रक्चर को विंड जहाँ पे डायरेक्ट हिट करती है वहाँ उसे विंडवर्ड प्रेशर कहते हैं, और उसके बैक साइड को मतलब जहाँ पे विंड डायरेक्ट हिट नहीं करती उसे लीवर्ड प्रेशर कहते हैं। विंड इंटेंसिटी इट मे बी अ स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक इट मीन्स same intensity going to apply over the building lower story to higher story। मतलब लोअर स्टोरी से हायर स्टोरी तक एक ही प्रेशर अगर आप अप्लाई हो रहा है तो उसे स्टैटिक कहते हैं, और अगर प्रेशर वैरी हो रहा है तो उसे डायनामिक कहते हैं। फ्रॉम अप टू लोअर स्टोरी से हायर स्टोरी तक प्रेशर जो है वो वैरी हो रहा है तो उसे डायनामिक कहते हैं। अब इसे विंड लोड एनालिसिस पे जाने से पहले हम आईएस कोड के हिसाब से उसे देखेंगे। सो इन आईएस कोड वी यूज आईएस कोड 875 पार्ट 3 फॉर द विंड लोड। पार्ट 1 and part 2 is of dead load and live load. Part 3 is for wind load. The design wind speed for the location and the design wind pressure is lateral horizontal force can be solved using the following equation. The design wind speed at height is equal to Vz is equal to Vb multiplied by K1 into K2 into K3 into K4, whereas Vb is the wind speed and K1 is probability factor, that is risk coefficient. K2 is terrain roughness and height factor based on the IS code. K3 is the topography factor based on IS code 875 part 3. K4 is the importance factor for the cyclonic region based on IS code 875 part 3. बेसिक विंड स्पीड VB जो है वो एरिया वाइज वेरी करता है। जैसे कि एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो सपोज यहाँ पे एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, आईएस कोड में दिया हुआ है एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि जो भी आपका रीजन है उसके हिसाब से वैल्यूज रहती है। अब हम पुणे रीजन में है तो वैल्यू इज फॉर 39। सो 39 के हिसाब से हमें अब लेना है। सो प्रोबेबिलिटी फैक्टर रिस्क कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए ऑल जनरल ये टेबल रेफर करना पड़ेगा। जैसे कि ऑल जनरल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स के लिए 50 साल तक आप कोएफिशिएंट फैक्टर जो है वो 1 कंसिडर कर सकते हैं। फॉर यहाँ पे जो है वो जोन्स दिए हैं, जो भी रीजन में आप है उसके हिसाब से यहाँ पे दिया है। सो हम पुणे रीजन में है तो 39 VB है। सो आप उसके लिए 1 दिया हुआ है K1, और टेम्पररी शेड्स एंड स्ट्रक्चर्स के लिए है 0.76। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स मतलब 100 साल तक जो भी बिल्डिंग्स प्लान्ड है, जैसे कि हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, टावर्स, पावर प्लांट स्ट्रक्चर्स, उसके लिए 1.06 आपको लेना पड़ेगा। सो वी कंसिडर K1 इज ऑफ 1 एंड द नेक्स्ट इज K2 कंसिडर करना है, और टेरेन और हाइट के हिसाब से आपको K2 कंसिडर करना पड़ता है। सो 0 to 10 मीटर तक अगर आपका बिल्डिंग का हाइट है तो आपको K2 इज ऑफ 0.9, 10 to 15 है तो 0.97, 15 to 20 है तो 1.01 लाइक दैट। K3 is a topography factor which is considered which is taken as 1. K4 is importance factor for cyclic region, it's also considered as 1. सो उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन ऑफ विंड स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा। Vz इज इक्वल टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। वैल्यूज सारी पुटअप करने के बाद आपका Vz आपका यहाँ पे आएगा। लाइक दिस वे यू कैन डू द कैलकुलेशंस। सो लेट्स गो फॉर द स्टैट प्रो। स्टैट प्रो में एनालिसिस कैसे करते हैं ये हम देखते हैं अभी।
अब तक हमने डेड लोड और लाइव लोड कैसे अप्लाई करते हैं वो पार्ट देखा है, मतलब इस तरह से यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड अप्लाई किया है। दिस वन इज G+10 बिल्डिंग। अब हमें यहाँ पे विंड लोड अप्लाई करना है। सो विंड लोड अप्लाई करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू ऐड द डेफिनेशंस। हियर आर द मेनी डेफिनेशंस लाइक व्हीकल डेफिनेशन, टाइम हिस्ट्री डेफिनेशन, विंड डेफिनेशन। सो आपको सबसे पहले विंड डेफिनेशन ऐड करना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन विंड डेफिनेशंस ऑप्शन, then click on add option and then click on type 1 and wind1, click on add, click on close, then select this wind1 and add intensity for the wind1। so intensity आपको ऐड करनी है विंड के लिए। इंटेंसिटी अप्लाई करने से पहले गो थ्रू द कस्टम एंड कैलकुलेटेड एज पर ASCE कोड। ASCE कोड मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे सेट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास इंडियन कोड ऑलरेडी दिया हुआ था, तो मतलब यहाँ पे दिया नहीं है स्टैट प्रो में, लेकिन हमने IS कोड के हिसाब से इंटेंसिटी चेक की है, तो आपको वो इंटेंसिटी यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। So we know the intensity is for according to our IS 875 part 3 code is 1.00 or 06 you can say। हमने उसे 1 सेट किया है। For the height of the building is यहाँ पे डबल क्लिक किया है हमने नोड को हाइट सेट करने के लिए। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर। सो यहाँ पे हम एडिट करेंगे 30 एंड देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। ऐड करने के बाद यहाँ पे फैक्टर, एक्सपोजर फैक्टर यू हैव टू कंसिडर। अब एक्सपोजर फैक्टर हमें कंसिडर करना है। सो हमारा जो बिल्डिंग है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इट्स नॉट लाइक एज ओपन स्ट्रक्चर। अगर ओपन स्ट्रक्चर होता तो हम 100% एक्सपोजर फैक्टर सेट करते, लेकिन हमारा एक्सपोजर फैक्टर हमें सेट करना है ऐसा एट 80% हम अज्यूम करेंगे। सो 0.8 is the exposure factor। click on add option and then click on close option, select this exposure factor and then assign to view, click on assign option, click on yes option। so इस तरह से complete exposure factor assign हुआ है to the particular building। now we have to add the load case details। यहाँ पे हमें अब wind load add करना है। so for that purpose यहाँ पे click on load case details, click on add option, select the loading type is of wind and then edit the title is of X direction। so wind is applied to X direction, X, add minus X, add Z, add minus Z, add, click on close। for X direction हमें अब wind load अप्लाई करना है। so click on X direction, click on add option, then click on wind load, select the X direction। for X direction windward face, factor is of 1, minimum and maximum range हमें add करना है। so for the minimum range double click over here, minimum is of X0, YZ and Y3 and Z is 0। so minimum Y is of 3, X is 0, Z is 0 and then maximum factor हमें ऐड कर, maximum range हमें ऐड करनी है। डबल क्लिक ऑन इट, X is 0, Y is 30 and Z is 0। so X is 0, Y is 30 and Z is 0। if it is a open structure you can tick on here। अगर ये ओपन स्ट्रक्चर है लाइक टॉवर, अगर आपका टॉवर है, टैंक है, तो आप यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, सो इसे हम ओपन स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे हमने ऐड किया है सीधा इसे। क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, क्लिक ऑन क्लोज। इफ यू क्लिक ओवर हियर फॉर द विंड लोड यू जस्ट सिलेक्ट दिस लाइक दिस वे, प्रेशर इज अप्लाइड लाइक दिस। अब हमें -X डायरेक्शन में अप्लाई करना है। सो क्लिक ऑन -X, क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, click on wind load in X direction, minus factor is of -1 we have to consider। then minimum value for the minimum range is 3 meter and maximum range is of 30 meter। click on add option, click on close, so select this। so this is the -X factor, this one is X and this one is -X direction। click on Z, click on add option, click on wind load,
in the z direction, windward face is in the z direction is +1. Then minimum is of 3 meter and maximum is of 30 meter. Click on add option and then click on z. Just select this, like this way you can see the pressure from z direction, wind pressure from z direction. Click on -z and then click on add option. Click on wind load. To the z windward face is of -z, it means the factor is -1 and minimum value is 3 and maximum is of 30. Then click on add and close. Like this way you can see the wind pressure from -z direction. This one is the plus z, this one is x -x, and this one is x direction. After this we have to add load combination, like for these 3 loads, dead load, live load and wind load. So उसके लिए लोड कॉम्बिनेशन डिटेल्स हमें ऐड करना है. मतलब वी नो ऑलरेडी नो द फैक्टर, so factor is 0.9. so for the just click on load case details, click on add option, click on define combinations. If you don't know the factor, just go through auto load combination and select the IS code from here. IS कोड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जनरेट कोड आपको करना पड़ेगा. सो यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स दिए हैं, जैसे कि 1.5 भी दिया है, 1.2 भी दिया है और 0.9 भी दिया है. तो तीनों के लिए यहाँ पे आएगा. लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि एज वी ऑलरेडी नो द फैक्टर, सो उसके लिए हम यहाँ से इसे डिस्कार्ड करेंगे और डिफाइन कॉम्बिनेशन से जाएंगे. सो क्लिक ऑन डिफाइन कॉम्बिनेशंस एंड देन ऐड दिस. यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे फैक्टर मैन्युअली ऐड करेंगे. सो जस्ट डबल क्लिक एंड ऐड 0.9. क्लिक ऑन दिस 0.9, 0.9, one more time 0.9. like this way you can add. then click on add option and then click on close. मतलब ये जो है ये कॉम्बिनेशन ईच एंड एवरी लोड के लिए हमने ऐड किया है. मल्टीप्लाई बाय 0.9 हमने उसे सेट किया है. देन गो फॉर द एनालिसिस एंड प्रिंट. यू हैव टू क्लिक ओवर हियर फॉर एनालिसिस एंड प्रिंट. क्लिक ऑन ऑल ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन क्लोज. लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे स्टैड एडिटर में एडिटिंग करनी पड़ेगी. फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक ओवर हियर फॉर द स्टैड एडिटर. क्लिक ऑन सेव. Now we have to edit the density for concrete which is 25. so यहाँ पे हम उसे edit कर लेंगे. so density is the 25 as we already edit this. so density edit करने के बाद click on close. edit करने के बाद click on analyze and print. click on all option, click on add and close, and then one more time click on command analysis, perform analysis, click on all, click on OK, analyze, run analyze. run analyze करने के बाद make sure 0 errors आपके आने चाहिए. just click on view output file, click on done option. output file पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट आपको दिखाई देगा. so the total weight of the structure is 5681.250 kilonewton. and then now we go for the post processing. so just close this, click on post processing. अब ये जो है ये डेड लोड, लाइव लोड, एक्स -x, विंड लोड, इन सब के लिए मुझे पोस्ट प्रोसेसिंग देखना है. सो क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, अप्लाई एंड ओके. अप्लाई ओके करने के बाद दिस इज द पोस्ट प्रोसेसिंग मोड लाइक दिस. these are the stresses graph. so this one is the stresses. जो भी बीम कॉलम आपने सिलेक्ट किया है उसके लिए आपको स्ट्रेसेस यहाँ पे दिखाई देंगे. देन द ग्राफ इज दिस. सो दिस वन इज बेंडिंग मोमेंट फॉर particular beam structures or column structures. this one is the bending moment and shear force diagram you can see. now click on for the animation and then click on deflection, click on apply and OK. just check the deflection. here is the deflection. थोड़ा deflection आ रहा है यहाँ पे. तो अगर आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है इट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द प्रॉपर्टीज. मतलब क्रॉस सेक्शन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, बार साइज आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी और फिर आपको फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट डे 10, दैट इज विंड लोड एनालिसिस. इन द नेक्स्ट वीडियो we'll learn
day 11 commands. Thank you.